सुबह की हल्की धूप जब समुद्र की लहरों पर बिखरी तो आरव की झोपड़ी में मिराना की आंख खुली। वह पहली बार धरती के किसी घर में जागी थी। लकड़ी की छत, समुद्री शंखों से सजी दीवारें और खारे पानी की गंध, सब कुछ उसे अजीब सा लगा। आरव बाहर मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा था। वह झोपड़ी में झांका और बोला, तुम्हें भूख लगी होगी, थोड़ा फल ले लो। मिराना ने आम का टुकड़ा उठाया। उसके होठों पर मीठी हंसी फैल गई। ये कितना अलग स्वाद है। परीलोक में ऐसा फल नहीं मिलता। आरव उसे देखता रहा। उसे लग रहा था मानो कोई सपना सच हो गया हो। आरव का जीवन आसान नहीं था। वो एक साधारण नाविक था जो दिन रात समुद्र में मेहनत करता, तभी उसका पेट भरता। उसके पास न धन था न साथी। लोग गांव में उसे गरीब आरव कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन अब उसके जीवन में मीराना थी। वो भले परिलोक से आई हो, पर उसकी मासूमियत इंसानों जैसी थी। आरव ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उसकी रक्षा करेगा। शाम को जब चांद उगा, मीराना चुपके से तट पर चली गई। वो लहरों के बीच खड़ी होकर समुद्र को निहारने लगी। आरव ने पीछे से पूछा, तुम रोज पानी के पास क्यों आती हो? मीरा ने लंबी सांस ली। समुद्र ही मेरा घर है और मेरी सजा भी। मुझे 3 साल यहाँ रहना होगा। अगर मैं असफल हुई तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। आरव ने उसकी आंखों में डर देखा। उसने धीरे से कहा, डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो। उस पल मिराना का दिल धड़क उठा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये इंसान सिर्फ मददगार नहीं, बल्कि सच्चा साथी भी बन सकता है। गांव में अफवाह फैल गई कि आरव के घर में कोई अजनबी लड़की रहती है। लोग कहते, जरूर कोई जादूगरनी है। एक दिन गांव के कुछ लोग आरव की झोपड़ी तक आ पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और पूछा, ये लड़की कौन है? आरव घबरा गया, पर मीराना ने हिम्मत से कहा, मैं एक यात्री हूँ, तूफान में फंसी थी, इसने मेरी मदद की। लोगों ने शक की नजर से देखा, पर आरव के ईमान पर उन्हें यकीन था। वे चुपचाप लौट गए। आरव बोला, अब यहां रहना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हर मुसीबत झेल लूंगा। रात गहरी थी। झोपड़ी के बाहर लहरें टकरा रही थीं और अंदर दो दिलों में अनकहा एहसास जन्म ले रहा था। मीराना ने सोचा, क्या ये वही है जिसके लिए मैंने परिलोक छोड़ने की हिम्मत की है? कहानी अब धीरे धीरे प्रेम की ओर बढ़ रही थी, पर असली इम्तिहान अभी बाकी था। दिन बीतते गए। आरव और मीराना अब एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। आरव मछली पकड़ने जाता तो मीराना किनारे बैठकर उसका इंतजार करती। कभी वो जाल बुनने में उसकी मदद करती, कभी समुद्र के गीत सुनाती। गांव वाले कहते, गरीब आरव अब हंसने लगा है, पर किसी को पता ना था कि उस हंसी के पीछे मीराना थी। एक शाम आरव ने अपनी छोटी सी नाव समुद्र में उतारी और मीराना को भी साथ ले गया। सूरज डूब रहा था, लहरें सुनहरी हो रही थीं। आरव ने धीमे स्वर में कहा, मीराना, कभी सोचा है अगर ये 3 साल पूरे हो गए और तुम वापस चली गई तो? मीराना चुप रही। उसकी आंखें नम हो गईं। सोचा है, पर हर बार मन कहता है कि मैं यहीं रह जाऊं, तुम्हारे पास। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने उसका हाथ थामा और कहा, मुझे नहीं पता परिलोक कैसा है, पर मेरे लिए पूरा संसार यही है, तुम्हारे साथ। चांदनी में दोनों की आंखें मिली। लहरों की गूंज जैसे उनके दिलों की धड़कन बन गई। मीराना ने धीरे से कहा, आरव, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं। आरव की आंखें चमक उठी। और मैं उस दिन से तुम्हें चाहता हूं, जिस दिन तट पर तुम्हें पहली बार देखा था। नाव पर बैठा गरीब नाविक और निर्वासित जलपरी, दोनों ने अपने दिल की बात कह दी। लेकिन प्रेम आसान नहीं था। परिलोक के प्रहरी, जो उसे वापस ले जाने के लिए हर महीने समुद्र की गहराई से झांकते थे, अब बेचैन हो उठे। वे समझ गए कि मिराना का दिल इंसानी दुनिया से जुड़ चुका है। गांव में भी शक बढ़ने लगा था। लोग कहते, ये लड़की सामान्य नहीं है, जब से आई है समुद्र का मिजाज भी बदल गया है।
आरव को लगने लगा असली तूफान अभी आना बाकी है। उस रात झोपड़ी में दीपक जल रहा था। मीराना ने आरव के कंधे पर सिर रखकर कहा, चाहे परी लोग मुझे बुलाए, चाहे लहरें मुझे खींच ले, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा घर यहीं है, तुम्हारे पास। आरव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तो आने वाले हर तूफान का सामना हम साथ करेंगे। दोनों के दिल अब एक हो चुके थे, पर किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। देखिए नेक्स्ट एपिसोड संडे शाम 8 बजे ओनली ऑन इंडियन गाथा पे।